गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोरोना का ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आस पड़ोस में जागरूकता फैलाइए, सभी व्यक्ति कोरोना से बचे रहें, मास्क का प्रयोग करें, अपने हाथों को बार बार धोते रहें, 2 गज़ की दूरी मेंटेन करें। इसी के साथ हमारा ये किसान आंदोलन पर तीसरा ऑनलाइन वीडियो है जो BA पार्ट सेकंड इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित है। आज हम मारवाड़ राज्य में किसान आंदोलन के संदर्भ में अध्ययन करने जा रहे हैं। हम देखें कि मारवाड़ में किसानों ने किस कारण से आंदोलन किया, क्या कारण थे किसान आंदोलन के। किसानों से अत्यधिक लगान व लागतें वसूल की जाती थी। इसके साथ ही सामंतों के अत्याचार भी किसानों के लिए असह्य थे, जिसने उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान की। इसके साथ ही 29 अक्टूबर 1923 को मारवाड़ राज्य ने मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया था, जिससे हज़ारों की संख्या में पशु, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि मारवाड़ से बाहर जाने लगे। इससे किसानों को अपनी खेती, दूध, दही, घी आदि व्यवसाय के बंद होने की आशंका उत्पन्न हो गई। अतः जनता ने राज्य के मादा पशुओं के निर्यात संबंधी आदेशों का विरोध किया। किसानों को इस आंदोलन में साथ देने के लिए मारवाड़ हितकारिणी सभा का सहयोग मिला। सभा ने महाराजा के पास मादा पशुओं के निर्यात संबंधी आदेशों को रद्द करने हेतु आवेदन पत्र भेजे, लेकिन सरकार द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अतः किसानों और मारवाड़ हितकारिणी सभा के कार्यकर्ताओं, जिसमें जयनारायण व्यास, आनंद राज सुराणा, भंवरलाल सर्राफ इत्यादि लोग थे, उन्होंने इस मादा पशुओं के निर्यात संबंधी आदेश के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 15 जुलाई 1924 को गंगश्याम मंदिर जोधपुर में एक सभा का आयोजन कर इस आदेश का विरोध किया गया। सरकार ने मारवाड़ हितकारिणी सभा के कार्यकर्ताओं को बंदी बनाकर आंदोलन समाप्त करने की कोशिश की, मगर जब सरकार सफल नहीं हुई तो उसने सितंबर 1924 में पशुओं एवं घास फूस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। एक प्रकार से ये मारवाड़ के किसानों की विजय थी, जिसने उन्हें अपनी अन्य मांगों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया। मई 1929 में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने बेकार, लागबाग एवं उच्च लगान दरों को लेकर जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इस समय मारवाड़ में जागीरदारों द्वारा वसूल की जाने वाली लागतों की संख्या लगभग 123 थी। भूमि के ज़्यादा उपजाऊ नहीं होने के कारण किसानों के पास लागतें और लगान चुकाने के बाद बहुत थोड़ा अनाज बचता था, जिससे उनका पेट भी मुश्किल से भर पाता था। जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सर्राफ, हेमचंद्र छंगानी जैसे कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई और किसानों में जागृति उत्पन्न की। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने 2 छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी प्रकाशित की, जैसे पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, जिसमें राज्य प्रशासन की कमियों, किसानों की समस्याओं को प्रकाशित किया गया था, उजागर किया गया था। जयनारायण व्यास ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से भी किसानों की मांगों के संबंध में लेख लिखे। इसके राज्य ने इन मारवाड़ हितकारिणी सभा की गतिविधियों से चिढ़ करके जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सर्राफ को गिरफ्तार करके उन पर नागौर में मुकदमा भी चलाया गया, जहां उन्हें कठोर कारावास की सज़ा दी गई। लेकिन बाद में जब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ तो 9 मार्च को उन्हें जेल से रिहा किया गया। जागीरी क्षेत्र के किसान आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य के खालसा क्षेत्र पर भी पड़ा। वहाँ के किसानों ने भी बिगोड़ी प्रति बीघा
भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाने वाला राज्य का हिस्सा भिगोड़ी कहलाता था कि ऊंची दरों, लागबाग तथा बेगार का विरोध किया। चित्त का बारिया नामक स्थान पर 8 जुलाई 1931 को माली जाति के किसानों ने एक बैठक करके राज्य को भिगोड़ी नहीं देने की घोषणा की। मारवाड़ राज्य लोक परिषद ने भी किसानों की इन मांगों का समर्थन किया। 16 जून 1934 को भिगोड़ी की दर में प्रति 1 रुपये पर 3 आने की कमी करने से मारवाड़ राज्य के खालसा क्षेत्र में ये आंदोलन लगभग शांत हो गया। लेकिन राज्य सरकार ने जागीरदारों पर कोई अंकुश नहीं लगाया, जिससे जागीरदार कई प्रकार की लागतें पहले की तरह ही वसूल करते रहे। 1936 में राज्य सरकार ने 119 लागतों को समाप्त घोषित कर दिया था। किसान ऐसी लागतों को जागीरों में भी समाप्त करवाना चाहते थे और मारवाड़ लोक परिषद ने इस संदर्भ में किसानों का साथ दिया, उनका समर्थन किया। 1939 में अवैध लागतों के विरुद्ध मारवाड़ लोक परिषद और किसानों ने आंदोलन शुरू किया था। जागीरदारों ने किसानों पर अत्याचार किए, उन्हें मारा पीटा गया, उनकी फसलें नष्ट कर दी गई और राज्य पर जागीरदारों का इतना दबाव था कि 1940 में मारवाड़ लोक परिषद को भी अवैध घोषित कर दिया गया। इस प्रकार किसान आंदोलन को दबाने का प्रयास जागीरदारों और मारवाड़ प्रशासन द्वारा किया गया। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों को जागरूक करने के लिए चंडावल में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए किसान सम्मेलन का आयोजन किया। 28 मार्च 1942 को यहाँ का जागीरदार जो यह आयोजन नहीं होने देना चाहता था, उसने अपने लठेतों एवं पुलिस के माध्यम से इस सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों पर कई अत्याचार किए, उन्हें मारा पीटा गया, घसीटा गया। पूरे देश में जागीरदार के इस कृत्य की आलोचना हुई। महात्मा गांधी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की। राज्य सरकार ने इस पर कदम उठाते हुए इस घटना की जांच कराने के स्थान पर जयनारायण व्यास एवं उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। जब चारों ओर से मामले की जांच करने के लिए राज्य प्रशासन पर दबाव पड़ा तो उसने किसानों की कुछ मांगों को मानते हुए 2 सितंबर 1943 को मारवाड़ के जागीर क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की घोषणा की। इस प्रकार मारवाड़ राज्य प्रशासन की सहायता पाकर के मारवाड़ के जो जागीरदार थे वो एक प्रकार से निरंकुश हो गए थे और किसानों पर उनका जो अत्याचार था वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। मारवाड़ में 1943 में भूमि बंदोबस्त की घोषणा करने के बाद भी जागीरदारों के अत्याचारों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई थी, क्योंकि जागीरदार बंदोबस्त के विरोधी थे। मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह भ्रमण करके किसानों को जागरूक करना शुरू किया। 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद ने डाबडा, वर्तमान नागौर में डीडवाना में है, एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मथुरादास माथुर, द्वारकानाथ पुरोहित, छगनराज चौपासनीवाला, नरसिंह कच्छवा जैसे कार्यकर्ताओं और लगभग 600 किसानों ने भाग लिया। सभा में जागीर प्रथा एवं लागबाग के विरोध में भाषण दिए गए, नारे लगाए गए। इस सभा को मारवाड़ के जागीरदारों के सशस्त्र लोगों ने घेर कर बंदूकों, तलवारों और भालों से किसानों पर आक्रमण किया। उन लोगों पर भी अत्याचार किए गए जिन्होंने लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को समर्थन दिया था अथवा उन्हें सहायता दी थी। इस हमले में डाबडा में लगभग 12 लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। घायलों को भी गिरफ्तार करके जागीरदार ने गुड़साल में डाल दिया, गांव में आग लगा दी गई, स्त्रियों को अपमानित किया गया। संपूर्ण देश के समाचार पत्रों में इस डाबडा कांड की निंदा की गई।
बम्बई से निकलने वाले वंदे मातरम समाचार पत्र, जयपुर से लोकवाणी, जोधपुर से प्रजासेवक और दिल्ली से प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स ने इस घटना पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की और राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर राज्य प्रशासन की भर्त्सना भी की गई, लेकिन राज्य सरकार ने किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया। जागीरदार ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं और सम्मेलन के आयोजकों पर मुकदमे दर्ज करवाए। डाबडा कांड के बाद भी मारवाड़ में किसान जागीरदारों के अत्याचारों से उत्पीड़ित होता रहा। अंत में जून 1948 में जब जयनारायण व्यास के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल बना तो उसने किसानों की मांगों को माना और किसानों को राहत प्रदान की। इस प्रकार मारवाड़ का जो किसान है वो लागबाग उन जागीरदारी अत्याचारों से उत्पीड़ित था। राज्य की लगभग 83% भूमि जागीरदारों के नियंत्रण में थी। जागीरदार किसानों पर सभी प्रकार के अत्याचार किया करते थे। यहाँ के जागीरदारों ने संगठित रूप से किसान आंदोलन को कुचलने के कई निर्दयी प्रयास किए, लेकिन मारवाड़ के किसान आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसे मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ लोक परिषद जैसी गैर राजनीतिक संस्था का किसानों को सहयोग मिला और इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से किसानों में जागृति उत्पन्न हुई और वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए एकजुट और जागरूक हो पाए। धन्यवाद। जय हिंद।